तीनों ब्रांड्स के टर्बो जो है अगर हायर एथेनॉल ब्लेंड आता है, अगर आप फीचर वाइज कंपेयर करने बैठोगे ना, अपकमिंग हायर एथेनॉल ब्लेंड्स को मद्देनजर रखते हुए जो मेरी पिक रहेगी, अगर हम रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और अगर आप ब्रेजा टर्बो ले रहे हो। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। आज बात करने वाले हैं मारुति ब्रेजा वर्सेस Hyundai वेन्यू वर्सेस किया सोनेट। पिछले कुछ दिनों में हमने जो है नेक्सॉन वर्सेस 3XO वर्सेस ब्रेजा को कवर कर लिया था, तो आज बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज को भी कंपेयर कर लेते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपके मन में जो भी सवाल जवाब डाउट रह रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि आज के डेट में कौन सी गाड़ी लेना बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखो, गाड़ियों के रेट बढ़ने वाले हैं और आने वाले दिनों में जो कार ओनरशिप है वो महंगी होती जाएगी। कार खरीद रहे हो, अगर पैसा लगा ही रहे हो तो गलत जगह मत लगाना। पूरी वीडियो देख लो, समझ लो। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इंजन क्या है, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्या रहेगी, रीसेल, परफॉर्मेंस, माइलेज, सेफ्टी, मतलब जो भी हो सकता है सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। लेट्स गो। अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, बेस मॉडल में अगर हम एंट्री देखें तो किया सोनेट आपको अराउंड 740 के आसपास शुरू हो जाती है। Hyundai वेन्यू थोड़ी सी महंगी है, 8 लाख की। क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर हम ब्रेजा की बात करें तो वो भी 740 से शुरू हो जाती है। अगर हम बेस मॉडल के हिसाब से देखते चले, शुरुआत करते हैं। देखो, किया सोनेट में और Hyundai वेन्यू के बेस मॉडल्स में ना आपको मिल रहा है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। अब गेम समझो आप, किया सोनेट और Hyundai वेन्यू का सेम इंजन है 1.2 लीटर वाला बेस मॉडल में। तो भाई वेन्यू महंगी क्यों है? क्योंकि वेन्यू के बेस मॉडल में ड्यूअल स्क्रीन सेटअप लग के आता है। यानी कि वेन्यू के बेस मॉडल में आपको कुछ नहीं करना, आप उसको खरीदो, जो भी आपको ऑन रोड पड़ेगा वो 8 लाख एक्स शोरूम है। उसके बाद आप अपना एलॉय लगाओ और चलानी शुरू कर दो, ठीक है। सोनेट के पैसे कम क्यों रखे हैं? क्योंकि उसका बेस मॉडल जो है बिल्कुल खाली आता है। कंपैरेटिवली ब्रेजा का भी जो बेस मॉडल है उसके अंदर भी आपको जो है स्क्रीन नहीं आती है। देखो, Hyundai वेन्यू को रिसेंटली Hyundai ने अपग्रेड करा था, ये नए प्लेटफॉर्म पे आ गई है जहां पे अभी 5 स्टार सेफ्टी रेटेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। किया सिरोस वाले प्लेटफॉर्म पे है, जो कि इनका एक रीइंफोर्स्ड प्लेटफॉर्म है। Hyundai वेन्यू की डायमेंशंस अब ज्यादा हो गई है, Hyundai वेन्यू बड़ी हो गई है। तो पॉइंट ये है कि 1.2 लीटर का इंजन लेना 9 लाख रुपए लगा के, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा समझदारी वाला डिसीजन इसको मानता नहीं हूं। खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों को ना मल्टीपर्पज कार चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप हाईवेज पे भी काफी रहते हो, सिटी में भी काफी रहते हो और हिल्स पे भी आप काफी जाते हो, ठीक है। क्योंकि 1.2 लीटर का इंजन जब एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में लगता है तो वो बेस्ट परफॉर्मिंग इंजन नहीं कहा जा सकता, वो एक काम चलाओ इंजन आप कह सकते हो। तो 1.2 लीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट या Hyundai वेन्यू में आपको लेना है, तभी लेना अगर आप शहरों में ज्यादा रहते हो, हाईवेज पे भी अगर आप जाते हो, पॉसिबली 90 के अराउंड ही चलाते हो, 90 से 100, 90 से 80, तो उस केस में आपका थोड़ा सा लॉजिकल रहे। कंपैरेटिवली ब्रेजा के बेस मॉडल में आपको ये लोग टर्बो इंजन ऑफर कर रहे हैं, और अगर इनका दूसरा बेस मॉडल आप देखोगे वहां पर तो भैया 1.5 लीटर का ताबड़तोड़ इंजन आपको मिलता है। वो आपका फिर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, 4 सिलेंडर वो भी, पर वो सबसे तगड़ा इंजन है आज की डेट में, क्योंकि 13 का कंप्रेशन रेशो लेकर आ रहा है, 6 MT अवेलेबल है। पर मारुति की गाड़ी में क्या है ना, उसमें शोशेबाजी नहीं है ज्यादा। मतलब बाहर से देखने में अच्छी लगती है ब्रेजा, एक्सटीरियर काफी अमेजिंग है। इन तीनों गाड़ियों का ना जो एक्सटीरियर लुक है तबाही है बिल्कुल। मतलब इनफैक्ट ये तीनों ही क्यों यार, अगर आप इस सेगमेंट की सारी गाड़ियां देखोगे ना आज की डेट में, एक से एक बढ़िया गाड़ी लगती है। चाहे नेक्सॉन देख लो, 3XO देख लो, एक्सटीरियर में ना किसी के भी आपको कोई मेजर चैलेंज लगेगा नहीं। पर इंटीरियर के अंदर आते ही ना मुझे लगता है जो सबसे लोवेस्ट स्टैंड करता है इंटीरियर वाइज, तो मारुति ब्रेजा स्टैंड करती है। पर अगर हम टेक्निकली देखें तो भाई साहब, इंजन वाइज जो सबसे आगे आज की डेट में एज यूजुअल वो मारुति ही है। ब्रेजा का जो 1.5 वाला इंजन है ना, उसकी स्टार्टिंग हो रही है 8,30,000 रुपए से, वो आपको 9,30,000 का पड़ता है। अगर आपका जो प्राइमरी गोल है ना आज की डेट में वो लॉन्गर ईयर्स को देखते हुए है, एक तो मुझे पता नहीं, जैसे वीडियो अलग अलग लोग देख रहे हो, आप लोग अलग अलग शहरों से हो, किसी की कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी की कुछ हो सकती है। कोई मेरा भाई यंग आदमी हो सकता है कि भाई 20 से 30 साल की रेंज में हूं मैं, ताबड़तोड़ इंजन चाहिए बिल्कुल, आज के जीवन के मजे लेने हैं, तो आप ब्रेजा का टर्बो भी उठा सकते हो। वहां पे कम पैसे लगेंगे आपके, बढ़िया मजा आ जाएगा। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है कि भाई एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह वो देखते चलते हैं बढ़िया, तो उसके हिसाब से आई रेकमेंड 1.56 MT ब्रेजा का। अब देखो, यहाँ पे कंफ्यूजिंग चीज पता है कब हो जाती है? Hyundai और किया, ये दोनों लोग ना आपको सेम GDI इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेजा भी GDI इंजन में ही आती है, ये लोग आपको इसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं भाई। यानी कि अगर आप अपर वेरिएंट्स पे जाओगे वहां पे आपको टर्बो मिलेगा, पर आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब कुछ लोग इसका एक्स्ट्रा पे भी करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली यार Hyundai किया के जो GDI इंजन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द सिस्टम मान लो आप। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग इंजन है, पर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इनमें कभी किसी ने कोई मेजर कंप्लेंट रखी है। बहुत साइलेंट, स्मूथ, पावरफुल तबाही इंजन में से एक है। पर आज की डेट में अगर आप देखोगे भाई, इनका एक्स्ट्रा पे करने का ना कुछ सेंस बन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भाई मारुति ने इसका एक्स्ट्रा चार्ज रखा ही नहीं GDI इंजन का। इनफैक्ट भाई स्कोडा काइलैक में भी GDI इंजन आता है, जिसको ये लोग TSI बोलते हैं। तो भाई ये लोग भी कोई चार्ज नहीं कर रहे एक्स्ट्रा टर्बो का।
तो Hyundai और सोनेट ये अकेले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई Hyundai और Kia कहीं ना कहीं अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है, अलग ट्रीटमेंट देकर चल रहे हैं कि वी आर अ लग्जरी ब्रांड। हमारी गाड़ी की जो लुक्स है, एक्सटीरियर्स है, इंटीरियर्स है, ये आउटस्टैंडिंग है, तो भाई आपको टर्बो को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। माइलेज को नजर में देखते हुए अगर मैं चलता हूं तो ब्रेजा मोस्ट माइलेज वाली गाड़ी आप मानकर चलो यहाँ पे, क्योंकि उसका रीजन ये नहीं है कि मारुति की है तो माइलेज तो देगी ही, नहीं, टेक्निकली भी उसका रीजन है। इनके 1.5 वाले इंजन में इन लोगों ने 13 का कंप्रेशन रेशो करा है, जो एथेनॉल ब्लेंडेड वाले फ्यूल से मैक्सिमम माइलेज निकालने की पोटेंशियल रखता है। 6 गियर कर दिए हैं, तो 100 पे जो है गाड़ी वो बढ़िया चलेगी, स्टेबल होकर लोअर आरपीएम पे, तो ज्यादा माइलेज आना बनता है। पर अगर मैं टर्बो इंजन की बात करूं तो मुझे ना ऐसा नहीं लगता कि मारुति का इंजन बहुत ही तगड़ी माइलेज दे देगा एज कंपेयर टू सोनेट या फिर वेन्यू। आसपास की माइलेज ही रहेगी, पर थोड़ा सा एडवांटेज फिर भी मारुति वहां पे ले जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने टर्बो के अंदर भी पावर को कम रखा हुआ है। इन्होंने 108-9 बीएचपी के आसपास रखा हुआ है, टॉर्क बराबर रखा 170 न्यूटन मीटर। पर सोनेट और वेन्यू के टर्बो में आपको 118 बीएचपी मिलता है। जन साधारण एग्जांपल से समझाऊं तो मारुति ने जो नलका है ना टूटी, वो पहले से ही कम खोल रखी है, और वहां पे सोनेट और वेन्यू ने टूटी फुल पावर पे खोली है। तो जब भी मोटर चलेगी तो उतना पानी बहेगा ही बहेगा ज्यादा उन दोनों में से, क्योंकि मैक्स पावर पे चल रही है वो दोनों गाड़ी। माइलेज वाइज बहुत थोड़ी सी एडवांटेज ले जाती है मारुति का टर्बो। पर अगर आपको सोनेट या वेन्यू पसंद है, माइलेज के लिए कॉम्प्रोमाइज करके मारुति मत लेना। अगर आपको पूरा कंबाइन इफेक्ट चाहिए कि पैसा भी बचाना है साथ में, क्योंकि Hyundai और सोनेट जो है पैसा मांग रहे हैं टर्बो का, उस केस में यस दैट मेक सेंस कि आप मारुति पे शिफ्ट हो जाओ। अपकमिंग हायर एथेनॉल ब्लेंड्स को मद्देनजर रखते हुए जो मेरी पिक रहेगी वो 1.5 लीटर वाली ब्रेजा रहेगी, टर्बो वाली बिल्कुल नहीं रहेगी। टर्बो इंजन कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें काफी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे रस्टिंग और कोरोजन होने के चांसेस ज्यादा हैं अगर कल को एथेनॉल बढ़ेगा। E20 गाड़ी में E20 डाल रहे हो, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। पर अगर E20 गाड़ी को आगे चल के आप चाह रहे हो कि कल को E25 भी आता है और आपकी गाड़ी सही रहे, ब्रेजा 1.5 ज्यादा लॉजिकल रहेगी। कॉम्प्लेक्स इंजन नहीं होता है, इजी टू मेंटेन भी होता है, 13 का कंप्रेशन है, तो बढ़िया रिस्पॉन्स करेगा। तीनों ब्रांड्स के टर्बो जो है अगर हायर एथेनॉल ब्लेंड आता है एक जैसा ही परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैं किसी को पर्टिकुलर रेटिंग वेटेज एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। अगर हम रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीनों गाड़ियों की रीसेल बहुत अच्छी है। सोनेट की रीसेल बहुत अच्छी है, डिमांड है सोनेट की। Hyundai वेन्यू की डिमांड है बहुत ज्यादा। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि अगर आप जाकर सोच कर देखो, अगर आप 8.5-9 लाख रुपए लगाकर 1200 सीसी वाली वेन्यू, 1200 सीसी वाली सोनेट लाते हो, तो आज से 5-7 साल बाद उस 1200 सीसी वाली गाड़ी की वैल्यू जो है कम रहेगी एज कंपेयर टू मारुति ब्रेजा 1500 सीसी, क्योंकि वो बड़ा इंजन है, उसकी लाइफ ज्यादा है, वो डिमांड में ज्यादा रहेगा। पर अगर आप ब्रेजा टर्बो ले रहे हो तो भी मारुति की रीसेल ज्यादा रहेगी, क्योंकि लोगों को मारुति के इंजन पे ज्यादा भरोसा है। ये एक मेंटल साइकोलॉजी होती है ह्यूमंस की कि मारुति पुरानी कंपनी है, ये लोग अगर टर्बो लाए हैं तो वो सोच कर लाए होंगे ज्यादा चलेगा। एंड यस, वो ज्यादा चल भी सकता है। रीजन सिंपल है, क्योंकि पहले से इंजन की पावर को कम रखा है, 108-9 बीएचपी वर्सेस 118, तो पहले लिमिटेशन लगा दी है। समझ रहे हो ना कि वेयर एंड टियर मारुति के टर्बो में थोड़ा कम है, माइलेज स्लाइटली बेटर है। मारुति की सबसे बुरी बातें तो यही है कि इन लोगों ने एक टर्बो इंजन क्या दे दिया, 6 गियर क्या लगा दिए, थोड़ा कंप्रेशन क्या बढ़ा दिया। भाई इन लोगों ने लोगों की भावनाओं से खेल दिया, इन्होंने फीचर्स हटा दिए। अगर आप फीचर वाइज कंपेयर करने बैठोगे ना, वेन्यू और किया सोनेट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगने लग जाएंगी। मारुति को पता है कि हमारे इंजन बेटर हो गए, तो भाई इंटीरियर भी वही रखे, कोई बहुत तगड़े चेंजेस नहीं करे। फीचर भी इन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके से ब्लेंड करे हैं कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मारुति लेना ना मतलब आज की डेट में जबरदस्ती का सौदा लगने लगेगा आपको, जिस तरीके से लोगों ने फीचर बनाए। तो अगर आप फीचर वाइज ज्यादा फीचर चाहते हो कम पैसों में, तो मुझे लगता है सोनेट और Hyundai वेन्यू कैन बी अ बेटर चॉइस। इनफैक्ट इंटीरियर वाइज भी ज्यादा बेटर चॉइस सोनेट और वेन्यू बनती है। एंड नो डाउट ये गाड़ियां जो है, आप अंदर बैठोगे ना, आप इनके फिट एंड फिनिश देखोगे, मैं कह रहा हूं आपको पूरे यूट्यूब पे ना कोई हार्डली ऐसी वीडियो मिलेगी जो फिट एंड फिनिश की कमियां निकाल रहा हो बैठ के, या फिर इंटीरियर को देख के कुछ बुराइयां कर रहा हो, इनफैक्ट इंजन की भी कोई बुराइयां कर रहा हो, अगर मैं Hyundai और Kia की बात करूं। पर फिर भी दो जगह ये लोग लैग कर रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ देखो मारुति जैसी कंपनी को भी अपग्रेड करना पड़ा अपने आप को। ले आए ना टर्बो, ये लाना पड़ा ना अंडर बॉडी सीएनजी। अब यहाँ पर देखो कितनी प्रॉब्लम्स है। ये लोग एक तो टर्बो का एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं कि भाई टर्बो लोगे तो एक्स्ट्रा लो, बेस मॉडल में 1200 सीसी का इंजन लगा के दे रहे हैं। सबसे पुअर परफॉर्मिंग इंजन है कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से, अगर आप किया सोनेट और ये वेन्यू देखते हो, उसमें भी इन दोनों गाड़ियों के अंदर सीएनजी नहीं है। कमाल की बात आप ये देखो। पर फनी बात क्या है कि Hyundai के पास सीएनजी है, वो भी ट्विन सिलेंडर सीएनजी है। ना क्रेटा में दे रहे हैं, ना सोनेट में दे रहे हैं, ना वेन्यू में दे रहे हैं। भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप? हालांकि इनकी कार्स फिर भी सेल हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि वेन्यू सोनेट सेल नहीं होती है, क्योंकि नॉट एवरीवन वांट्स टू बाय महिंद्रा टाटा मारुति। लोग ऊब भी जाते हैं, ठीक है, कि भाई मुझे नहीं चलानी मारुति, भाई मुझे कोई बात नहीं। कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी भी है कि भाई मैं कह रहा हूं मारुति आपको ना
25,000 सीसी का इंजन भी दे देंगे ना, तो शायद एक बार को ना ले आदमी कि भाई नहीं, मैं नहीं ले रहा मारुति, मैं Hyundai Kia ही लूंगा। तो ऐसा भी इनका डेडिकेटेड लॉयल कस्टमर बेस अवेलेबल है मार्केट में। इन तीनों गाड़ियों में ना सोनेट जो है, इसके बारे में थोड़ी सी कुछ यूनिक चीजें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सोनेट का अभी 1-2 महीने पहले क्रैश टेस्ट करा था एनकैप ने लेटेस्ट। वहां पे किया सोनेट जो है भाई, इन्होंने 1 स्टार रेटिंग दी है सेफ्टी के मामले में। अब एनकैप ने जो टेस्ट किया था वो लेटेस्ट नए प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करा था। यानी कि अगर आज की डेट में आप किया सोनेट का टेस्ट कर रहे हो 1 स्टार ला रही है, पर अगर हम पुराने प्रोटोकॉल देखें 2-3 साल पहले के हिसाब से, तो तब के हिसाब से 2 या 3 स्टार तो होगी ही। तो अगर हम सेफ्टी की बात करें तो आज की डेट में सबसे पुअर जो सेफ्टी आपको मिल रही है वो टेक्निकली देखा जाए तो किया सोनेट में मिल रही है करंट स्टैंडर्ड के हिसाब से। और दूसरा, सोनेट लेने में एक बुरी बात ये भी है फिलहाल कि किया सोनेट की ना टेस्टिंग चल रही है नेक्स्ट जनरेशन की, जो एक्सपेक्टेड है कि शायद दिवाली के आसपास नया जनरेशन आ जाए। तो बाय एनी चांस अगर आप किया सोनेट ले रहे हो तो ये 2 बातें माइंड में जरूर रखना कि क्या सेफ्टी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर आपका 2-3 स्टार वाली गाड़ी से भी काम चल रहा हो तो इट्स ओके, या फिर अगर 1 साल के अंदर नई किया सोनेट आ जाती है सेफर प्लेटफॉर्म पे और पूरा लुक चेंज होकर आएगा, आर यू ओके विद इट और नो? आप कमेंट भी करके बता सकते हैं। ब्रेज़ा और वेन्यू दोनों 5 स्टार हो चुकी हैं और फीचर रिच गाड़ियां हैं दोनों आज की डेट में। मेन गेम यही बच रहा है कि भाई आप 1200 सीसी इंजन लोगे लोअर मॉडल्स में, या फिर आप लोअर मॉडल्स के अंदर अगर इनमें टर्बो लेते हो किया सोनेट में, वेन्यू में एक्स्ट्रा पे करोगे। मारुति यहाँ पे भाई बहुत स्मार्ट खेल गई है और मुझे बढ़िया भी लगा। भाई देश की जो सबसे बड़ी कंपनी अगर थी ना, तो उन्होंने उसका फर्ज भी निभाया। मैं बता रहा हूँ, अगर ये लोग टर्बो का चार्ज रखते हैं ना एक्स्ट्रा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना लेता। पे ही करना था तो भाई फिर क्या जरूरत थी, काइलैक ले लो, जाकर दूसरी गाड़ियां ले लो, वेन्यू ले लो, 3 ले लो, बाय डिफॉल्ट टर्बो आ रहा है। पर मारुति ने बहुत सही दिमाग लगाया है। कुछ दिनों में सारी गाड़ियों के रेट बढ़ेंगे, ब्रेज़ा का भी रेट बढ़ेगा, इंट्रोडक्टरी ऑफर पे है। ब्रेज़ा का रेट बढ़ के जो है मेरे ख्याल से 780 या 770 तक तो चला ही जाएगा। तो जिसको लेनी है भाई ले लो, नहीं लेनी इंतजार करना है, क्योंकि भाई एथेनॉल का सीन भी है तो सारी गाड़ियां E20, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं। गवर्नमेंट प्लान कर रही है E25, कब आएगा ये मुझे नहीं पता, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। चॉइस फिलहाल यही है, वरना भाई 9 लाख में फ्लैक्सफुल वैगनआर आ रही है, वो भी ले सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंगली हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, कुछ रह गया हो तो प्लीज कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।